तकरीबन तकरीबन मिलता जुलता ही था। और इससे पहले वाली आयत सूरह अल निसा की, इससे पहले वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी वहदानियत का इकरार दिलाया था, रोज़े क़यामत के दिन के ऊपर ईमान, और वो दिन आएगा ही आएगा। अब ये नया रुकू जो है नए मफहूम के साथ आया है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं सूरह अन-निसा की आयत नंबर 88 को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमा फिर क्या है, लकुम तुम्हारे लिए, फिल मुनाफिकीना मुनाफिकीन के बारे में, फिअतैनी दो ग्रोहों, वल्लाहु हालांकि अल्लाह ताला ने अरकसहुम औंधा कर दिया है उन्हें, बिमा बाबजा उसके जो कसाबू जो कुछ उन्होंने कमाया। फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह बन रहे हो, हालांकि अल्लाह ताला ने इस वजह से जो उन्होंने कमाया उन्हें औंधा कर दिया है। अब हम जान सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रोहों का जिक्र हो रहा है। क्या तुरीदूना तुम चाहते हो, अन ये के तहदू तुम हदायत दो, मन जिनको अदल्ला गुमराह किया है अल्लाह अल्लाह ताला ने। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें हदायत दो जिन्हें अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया है। वमन और जो जिसको युदलिल गुमराह कर दे अल्लाहु अल्लाह ताला, फलन तो नहीं है, तजिदा आप पाएंगे, लहू उसके लिए, सबीलन कोई रास्ता। तो आप उसके लिए हरगिज कोई रास्ता नहीं पाएंगे। यहाँ पर मफहूम है दो ग्रोहों का। ये दो ग्रोह कौन थे? इन दो ग्रोह के बारे में कहा जाता है कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो ग्रोह में हो गए हो। बाज लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो दुनियावी मफाद या फिर बाहमी माशरती या खानगी ताल्लुकात की वजह से मक्का से या दीगर मुकामात से हिजरत से बाज रहे। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने हिजरत नहीं की, और बाज उन्हीं वजह की बिना पर मदीना हिजरत करने के बाद वहां से अ, आबो हवा या फिर किसी और बहाना साजी करके अपने इलाकों को वापस आ गए। तो वहां कमोबेश अपनी काफर कौम के साथ, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के खिलाफ उनके काफिरों के साथ मिलके उनकी कार्रवाइयों में शरीक होते रहे। तो मुसलमानों की राय उनके बारे में फिर मुख्तलिफ हो गई। एक ग्रोह उनको खारिजुल इस्लाम गर्दानता था कि ये मुसलमान हैं ही नहीं, जो कि काफिरों के साथ मिलके मुसलमानों के साथ रेशा दवानियां कर रहे हैं। जबकि दूसरा ग्रोह जो था वो उनको मुसलमान ही गर्दानता था कि कलमा पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो इनमें वो लोग मुस्तस्ना हो गए जो हकीकत में बिल्कुल मजबूर थे, वो हिजरत नहीं कर सके थे। फिर उन पे क्या हुआ, उनके काफिर मुशरिक अफराद जो थे वो जुल्म ढाया करते थे, कि कुरान में इनको मुस्तदअफीन में शुमार किया गया है। तो हम इन दो ग्रोहों को देखते हैं। फाहर पे अतफ है, इस्तिनाफिया भी इसको कहेंगे क्योंकि जुमला एक नई सेंस से, रुकू एक नए मौजू से शुरू हो रहा है। तो ऐसा फा जो कि बज़ाहिर तो अतफ ही होता है, मगर उसकी अगर आप क्लासिफिकेशन में देखें तो वो इस्तीनाफिया आ जाता है। और फिर इस तरीके से जुमला भी जो बनता है ना, वो भी इस्तीनाफिया के मायनों में आ जाता है। यानी कि एक नई चीज यहाँ से शुरू हो रही है जिसका पीछे वाले जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है। माँ इस्तफामिया है, हम जानते हैं माँ इस्तफामिया यहाँ पे इसम इस्तफहाम है। और ये वो इसम है जो कि मबनी भी है, मारफा भी है, और हम इसको महल्लन मरफू रखते हुए मुब्तदा बनाएंगे। ये मुब्तदा बन जाएगा और लाम लामे जारा कुम जमीर मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न इसकी खबर बन जाएगा। तो मुब्तदा और खबर का पैटर्न चल रहा है। फिल मुनाफिकीना, फी हरफे जार है, अल मुनाफिकीना मजरूर हो गया। अल मुनाफिकीना इसम है, ये हालत नस्बी जरी का इसम है, लेकिन चूंकि इससे पहले हरफे जर लगा हुआ है, लिहाजा अब ये लाजमी तौर पे हालत जर में ही है। ठीक है, तो ये हालत जर का इसम जो है, ये मुनाफिकीना, ये जमा मुजक्कर सालिम का इसम है। अलमुनाफिकूना अलमुनाफिकीना अलमुनाफिकीना, तुम्हें क्या है मुनाफिकों के बारे में। फी हरफ जार से अलमुनाफिकीना मजरूर मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया खबर लकुम के। ठीक है, फिअतैनी
दो ग्रहों के बारे में। ये मुसन्ना का इसम आया है, आनी ऐनी ऐनी, ये भी हालत नसब जर का इसम है, तो हम इसको महल्लन मंसूब करेंगे और इसको हाल बनाएंगे मुनाफिकीन का। यानी मुनाफिकीन के बारे में क्या राय हो गई तुम्हारी, तुम्हें क्या हो गया, जो कि दो ग्रोहों में है, तो ये हाल बन जाएगा। इस तरीके से मुब्तदा अपने अपनी खबर मुतालिक और हाल के साथ मिलके जुमला इस्मिया इस्तीनाफिया हो जाएगा। ठीक है। वल्लाहु, हालांकि अब ये हाल बनेगा, अगला जुमला ये भी हाल बन जाएगा। क्यों? ये वाव हालिया आया है। वाव हालिया क्या करता है, पीछे वाले जुमले से रब्त को तोड़ देता है, एक नई बात यानी ऑपोजिट ही उसके तकरीबन बात शुरू कर देगा। जबकि पहले बताया गया है मुनाफिकीन के बारे में, अब हाल से बताया जाएगा उन मुनाफिकीन का हाल क्या है। अल्लाहु मुब्तदा, मरफू इसम है, मुब्तदा बनाएंगे। और कसहुम, औंधा कर दिया है उन्हें। अरकसा, रा काफ सीन रूटवर्ड के साथ, फेल है माजी का, और वाहिद मुजक्कर गायब है। हम इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़कर आई है, जो कि हालत नसब की जमीर है, जमा मुजक्कर गायब की जमीर है। और अरकसा के अंदर हुआ की जमीर इसका फाइल है। फेल फाइल मफऊल, ये जुमला फेलिया अपने मुतालिक के साथ मिलेगा, इसका मुतालिक बनाएंगे बी हरफे जार। ये भी सबबिया भी है, बे हरफे जार है, अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर भी करेगा। लेकिन अगर हम इसकी क्लास देखें तो इस टाइम पर ये सबब बताएगा अगले जुमले में, क्या वजह थी कि अल्लाह ने उनको औंधा किया। तो ऐसा हरफे जार या ऐसा सिला, हम इसको सिला के मायनों में भी ले लेते हैं, ऐसा सिला जो कि आगे जुमले में वजह बताएगा, वो सबबिया कहलाता है। बाज औकात ये फा होता है, बाज औकात ये बा भी होता है। तो यहाँ पे ये बी सबबिया है, माँ मौसूल की आ रही है जो अपना सिला बनाकर बी हरफे जार से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बनाएगी। माँ मौसूल, कसाबू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, काफ सा सीन बा इसका रूट वर्ड। ये हम की जमीर इसके अंदर फाइल, ये जुमला फेलिया माँ मौसूल के लिए सिला बन गया। अब ये मौसूल और सिला भी हरफे जार से मजरूर होके मुतालिक और कसा फेल के हो गए, क्योंकि ये पूरा पैटर्न अब मुरक्कब जारी का बन चुका है ना। मा मौसूल और सिला, मौसूल सिला भी हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गए। अब ये मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा और कसा फेल के, तो ये फेल अपने फाइल मफऊल मुतालिक के साथ मिलके अल्लाहु मुब्तदा की खबर बन जाएगा। इस तरीके से अल्लाहु मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। ठीक है। और वाव हालिया के जरिए पीछे वाले जुमले के लिए हाल बन जाएगा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दो मुनाफिकीन के बारे में बताया कि क्यों उन दो मुनाफिकीन के बारे में आप दो ग्रोहों में तकसीम हो रहे हो, जो कि अल्लाह ताला के गजब में हैं। अल्लाह ने उनकी हरकत, उनकी कमाई, काफ सीन बा, जो हम अपने दोनों हाथों से अमाल करते हैं, उनके अमाल की वजह से ही उनको औंधा किया है। आ हरफे इस्तफहाम है, तुरीदूना फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, रा वाव दाल इसका रूट वर्ड है, क्या तुम चाहते हो। तो आ जो इसम वो है हरफे इस्तफहाम है, हमने जाना था कि आ और हल ये दो हरफे इस्तफहाम हैं, जो कि जुमले में प्रॉपर तरीके से कोई जगह नहीं बनाते, बल्कि हर्फ ही रहेगा। तो जुमला फेलिया इस्तेफामिया बन जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से जुमले का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये हर्फ है। तुरीदूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, अन ये के अन नासबा है, अन मजदरिया है, अपने बाद आने वाले मुजारा को मंसूब करेगा। चूंकि ये अफाले खमसा हैं, इनका नूने राबी ड्रॉप हुआ है। असल में इसमें तहदू ना था, ये नूने राबी ड्रॉप हो गया, ये तहदू रह गया, फेल मुजारा मंसूब हो गया। हा दाल या इसका रूट वर्ड है, और ये अन्नासबा के साथ मिलके जो है ना पीछे वाले जुमले के लिए मफऊल बनेगा। अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल होगी, अंतुम जमा मुजक्कर हाजिर, तुम हदायत दो। अफ़आले खमसा है ना, तो इनका नून राबी ड्रॉप हुआ हुआ है, असल में तहदूना था। मन जिन्हें, मन मौसूल का है, जिनको, जिन्हें, अवल्ला फेल माजी जमा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा,
बहुत लाम लाम गुमराह कर देना, दलालत में होना। जिनको, अब ये देखिए, ये जो हमने बनाया है ना पीछे वाले जुमले के लिए माफूल, ये अपने मौसूल सिला के साथ मिल जाएगा। तहदू फेल है, मन मौसूल है, अदल्ला फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, दुआद लाम लाम रूट वर्ड के साथ, अल्लाहु इसका फाइल है। तो ये फेल फाइल अपने मन मौसूल का सिला बन गया। ये मौसूल और सिला जो है ये भी पीछे वाले जुमले के का मफऊल बन गया। तो इस तरीके से तहदू फेल अपने मफऊल के साथ मिलके अन्नासबा की ताबील में जाके पीछे तुरीदूना फेल का मफऊल बन गया। यानी ये एक क्लास बनती रहेगी ना, वाइंड अप होता रहेगा जुमला। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप रिकॉर्डिंग में अच्छी तरह सुनिएगा, आपको फिर ये बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अन्नास्बा जो है वो मस्दर की ताबील में जाके अपने बाद इसम फेल के साथ मिलके मफूल बनाता है। ठीक है। और ये अब तहदु का अपना मफूल जो है ये मौसूल और सिला है। वमन और जिसको, वाव हरफे आतफ है, मन शर्तिया है, जिसको युदलिल वो गुमराह कर दे। युदलिल इसके जो लाम दूसरे लाम के नीचे जेर आ रही है ना, वो आगे अल्लाह की है। ठीक है ना, हमजा वसल अपनी जेर पीछे लेकर आती है। तो युदलिल फेल मुजारा मजजूम, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, दुआद लाम लाम इसका रूट वर्ड, अल्लाह इसका फाइल। फेल अपने फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया शर्तिया हो गया। फलन फा जवाबे शर्त, लन मस्त नासबा, तजीदा फेल मुजारा मंसूब, नफी ताकीद के लिए आता है। तजीदा आगे अपने बाद जो इसका फेल आ रहा है फेल मुजारा उसको मंसूब करता है। ये देखिए तजीदा आप पाएंगे, फेल मुजारा मंसूब, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, लहू उसके लिए, लाम लामे जारा है, हु जमीर मजरूर मुतालिक तजीदा फेल की हो गई। और सबीलन कोई रास्ता, सीन बा लाम रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम फेल के लिए मफऊल बन जाएगा। तो ये फेल अपने फाइल मफऊल और मुतालिक के साथ मिलके जवाब शर्त बन गया। इस तरीके से शर्त और जवाब शर्त पूरा जुमला शर्तिया बन गया। तो जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो हरगिज आप उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाएंगे। एक तरह देखा जाए तो हर दौर के लिए चूंकि कुरान पाक की आयत है ना, तो हम देखें तो यहाँ पे हमारे लिए एक अमल का बहुत बड़ा पहलू है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक तो हमें खुद से किसी के बारे में कोई राय भी नहीं देनी चाहिए, ये भी यहाँ पे हमें पॉइंट मिलता है। और दूसरा ये है कि अगर गुमराह लोग हमें नजर आए तो हमें उनके साथ उनके रास्ते पे नहीं चल पड़ना। हमने अपनी अकल से अपने शऊर से रास्ता इस्तेमाल करना है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का रास्ता हो। क्योंकि ये उन मुनाफिकीन का तस्करा है जिनके बारे में मुसलमानों की दो राय पाई जाती थी, जो कि अभी हमने पढ़ी भी हैं कि कुछ लोग अल्लाह के मामले में इनके ऊपर सख्त रवैया इख्तियार करने का कहते थे, और कुछ कहते थे कि इनके बारे में मतलब ढील दे दो। तो फिर मुसलमानों के ही दो ग्रोह हो गए, यानी मुसलमान मुनाफिकीन के बारे में राय देने में दो ग्रोह में बढ़ गए। अब उनका हिजरत करना ना करना दर हकीकत इस बात का सबूत भी था कि वो उल्टे फेर दिए गए हैं। रा काफ सीन रूट वर्ड के साथ ये जो अर का साफेल आया है, इसका मतलब होता है पलट देना, रास्ते मतलब उल्टा फेर कहते हैं ना, उल्टा फेर हो जाना। तो उनको सर के बल औंधा कर देना। जब इंसान का सर नीचे हो जाता है, पांव ऊपर हो जाते हैं, तो हर चीज उसको उल्टी नजर आती है ना। तो सेम इस ये रा काफ सीन का मतलब होता है अल्लाह ताला ने उनको कुफर की तरफ उल्टा फेर दिया था, यानी हदायत उनसे ले ली थी। तो मुसलमानों को फिर यही बताया जा रहा है कि इनका ईमान सलब हो चुका है। अगर कोई मजबूर है और इस्तात नहीं रखता, जुल्म का शिकार होने की वजह से अताब में आया हुआ है, तो उसकी बात अलग है, उसका उज़र अलग बात है। जिनके ऊपर अल्लाह ताला गुमराही की मोहर लगा दे तो फिर उनको कोई हदायत देने वाला नहीं है।
یعنی جس کی گمراہی پہ اللہ کی طرف سے آخری مہر ثبت ہو چکی ہے، تو پھر کون سا راستہ ہے، کون اس کو راستہ دکھائے گا؟ اللہ رب العزت ہی ہدایت دیتے ہیں، اس کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی راہ ہدایت کے اوپر رکھے اور ہمیشہ اس راستے پہ ثابت قدمی کے ساتھ رکھے۔ آمین یا ربنا۔